हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आरआरबीएस का लेवल फर्स्ट ग्रुप डी दशमलव एवं भिन्न। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दशमलव एवं भिन्न। इस टॉपिक पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आज इस विषय पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आरंभ करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया हुआ है जो कि आपको याद रखना होगा। अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप दिए हुए हर क्वेश्चन को आसानी से सरलतापूर्वक सॉल्व कर लेंगे। तो सूत्र हमारा कुछ इस प्रकार है। तो भिन्नों का योग करना, यानी भिन्नों का योग करना जब हर समान हो। हर का मतलब यानी कोई संख्या जो हमारी नीचे दी हुई है, आंसर आप समझ ही रहे होंगे। तो जब हर समान हो और जब हर असमान हो, तो दो फार्मूला यहाँ ऊपर दिया हुआ है। पहला हर समान हो तब, और जब हर असमान हो तब। जब हर समान होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ए बी अपॉन सी प्लस डी ई अपॉन सी इक्वल टू ए प्लस डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन सी। एंड जब हर असमान हो तब के लिए फार्मूला हमारा ये ए बी अपॉन सी प्लस डी ई अपॉन एफ इक्वल टू ए प्लस डी ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट में बी इंटू एफ प्लस सी इंटू ई अपॉन सी मल्टीप्लाई एफ। तो ये रहा हमारा फार्मूला यानी सूत्र। दो सूत्र हमारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ आपको बताना चाह रहा कि क्वेश्चन किस प्रकार का दिया होगा तो किस प्रकार सॉल्व करना होगा। ये फार्मूले की जैसा फार्मूला है उसी के बेसिस पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे दो सही 3/2 प्लस 3 सही 5/2 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5 प्लस 8 अपॉन 2, तो यानी 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। यानी इसके बराबर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। तो भिन्नों का अंतर पूछा, भिन्नों का योग हो गया, भिन्नों का अंतर यानी फार्मूला सेम रहेगा, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा इस टर्म को छोड़कर। ठीक, इस टर्म को छोड़कर बाकी है जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, चीज़ें बाकी वही रहेंगी। एग्जाम्पल भी इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सेम तरीके से एग्जाम्पल, बस चिन्ह चेंज है इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को सूत्र समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं कुछ उदाहरण पे। तो कुछ उदाहरण पे आते हैं। तो उदाहरण हमारा दिया हुआ है, तो उदाहरण पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है। यानी इनमें से जो संख्या दी हुई है वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे बड़ी संख्या बात करने के लिए आपको इसमें देखिए क्या किया है, यानी 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1, इसको बोलते हैं पॉइंट। 0.1 या 0.1, और 1/, क्या लिख सकते हैं, 0.001। उसी प्रकार 9/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 यानी 0.009। और सेम इसी संख्या को सब संख्या दी हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 0.1 वाली। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/10 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। एंड उदाहरण 2 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित से कौन सा भिन्न 5/9 के बराबर नहीं है। यानी इसमें जो संख्या दी हुई है, चारों विकल्प जो हमारा दिया हुआ है, इन चारों विकल्प में कौन सी संख्या जो 5/9 के भिन्न के पहले हम चेक करेंगे। इसको चेक 5/9 आया, इसको किए तो ये भी 5/9 आया, 5/9 आया, इसको 5/9 नहीं है बल्कि 35/66, जो कि ये संख्या हमारी बराबर नहीं। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही। अब 5/109 कामा बटा नहीं, यही आंसर करेक्ट। ठीक। एंड उदाहरण नंबर 3 की बात करें। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा, अवसमान दशमलव देगा। तो 9/72, 12/72, सबको आप देख लीजिए और डिवाइड कीजिए, कब को
क्या किया है और सबको देखिए पहले 9/72 को लिखता है 1/8 को हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं जो हमारी और इसी 6/72 को इस प्रकार और 3/72 को इस प्रकार और 12/72 को प्रकार लिख सकते हैं कि 9/72 ऐसी संख्या है का इसका 2 पावर n मल्टीप्लाई m की पावर n के रूप में है, यानी केवल ये संख्या जो ऐसी है इसके रूप में है, बाकी कोई संख्या नहीं है जो इस रूप में दिया हुआ फार्मूले के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि 9/72 हमारा क्या समान और दशमलव। उदाहरण नंबर 4 की बात करते तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12/5 के घर में जोड़ने पर भिन्न प्राप्त हो या होगी, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से कम होता है उचित भिन्न कहलाती है। अभीष्ट न्यूनतम संख्या 12/5 यानी 12/13। 13 है 12 से बड़ी संख्या, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, जो हमारा क्या होगा 8। पांचवा उदाहरण हमारा क्या कर 5/14 से क्या आया जाए भिन्न 42 बताइए क्या है हमारा प्राप्त भिन्न हो 42 तीन तीनों में घटाएंगे हम, आप देखिए इसमें क्या करेंगे 4/21 चीज़ों को 5 माइनस इसको देखिए को क्या करना है, कोई नहीं तो हमने मान लिया है इसको हमें इस टर्म में क्या करना है घटाना, हमने इसको के बाद आती है 7 इसकी वैल्यू निकालेंगे जो वही विकल्प में हमारा वैल्यू हमारी है। तो सरल होगा कुछ प्रश्न अभ्यास की कुछ प्रश्न बात करते हैं। इस प्रश्न में हम कौन सा हमारा गलत, तो सबसे पहले बता इस क्वेश्चन हम आपको नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरीके आपको मैं बस इसका तरीके से इसका आंसर बता दूँ कौन सा पॉइंट सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्वेश्चन पर रहा हूँ ध्यान से, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन 2002, 2011, 2014 आया हुआ है। तो इसमें पूछा निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। भिन्न की बात किया तो क्या होगा, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी 33/12, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप डिवाइड करेंगे 33 से देंगे तो आपको पता ही क्या आएगी। इसी प्रकार से 3/5 और 2/5 के बीच आने वाली भिन्न है, भिन्न है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ये 31/5 जो है 31/50 क्या होगा, ये बीच की वैल्यू जो आप इसको सॉल्व लीजिएगा और सॉल्व कीजिए कि कितना संख्या ये दशमलव आप इसको सॉल्व करिए और ये सॉल्व कर लीजिए, देखिएगा ये वैल्यू होगी इन दोनों के बीच की होगी। प्रश्न क्या निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, इनमें से बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न देख के पहला ऊपर ये सब जितनी संख्या को सबसे छोटी होगी और ये हमारा सबसे छोटा यानी ये हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये सही है, पहला हमारा करेक्ट। एंड चौथा हमारा बोल रहा है 4/15 प्लस 4/5 का मान कितना होगा। तो इसका मान सिंपली आप इसको कर लीजिए, कीजिए, देखिए कितना हमारी कितनी एक ही 5 एक सही मतलब 5 प्लस 1 6/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट।
एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, ये 5/4 हो, तो 3a + 2b 3a - 2b का मान होगा। भाई ये 4 दिया है और b की वैल्यू 3, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू होगी 12 + 6 18, और यहाँ 18 में से 6 गया, यहाँ हमारा हो जाएगा 12 से 6 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ हो जाएगा हमारा 12 + 6 18, तो 12 में हम 6 से डिवाइड, हमारा जो आंसर है वो 3 है, तो आंसर जो आना चाहिए वो आंसर तो 6 हमारा आंसर आएगा, तो आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर अगर इसको हम करें तो 4 12 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहीं 4 6 18, और अगर हम की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 12 - 6 6 इस टर्म में 6। ठीक है, तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। 3/3 3 भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी नंबर 3, यानी 2/3 जो सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। यदि 0.4 बार साधारण 9 बार द्वारा दी तो मान लीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, तो आप आसानी से सॉल्व करें। इसका हमारा फर्स्ट होगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन ये कि 0.1 का दशमलव में होगा, इसका पूछा क्या मान पता ही हो सकता, तो नंबर क्वेश्चन इसका दशमलव मान होगा 0.001। एक क्वेश्चन पूछा भाई 1/100 लीजिए, आप 1/100 लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही हो। जीरो % पूछा है, वो 0% का इससे निकाल लिया होगा। 4 किसके बराबर है, ये वैल्यू जो दी हुई हमारी, ये किसके बराबर, इसको आप सभी को सॉल्व कीजिए, जितनी वैल्यू जिसकी वैल्यू इतनी आएगी समझिए ये बराबर है, तो इसको आप सामने सॉल्व करके देख लिया, करके देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर हो नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 121/19 ये 12 है, 12.1 का मान अपॉन 12.1/19 का मान होगा। इसका मान बताइए क्या, इसका मान पूछा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। 11 निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 8/11 सबसे बड़ी भिन्न है। और 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी सबसे छोटी है, इनमें पूछ रहा है सबसे बड़ी पूछा ऊपर, और नीचे पूछा सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी की बात करें हम, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, नंबर 2। जितनी बड़ी संख्या होगी उतना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। और 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 13 आता है, वो क्या है, तो किसी भी भिन्न को घटाइए अब, जिसमें 1/13 आता है वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा करेक्ट, ऑप्शन क्या है करेक्ट, 7/18 हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, तो उम्मीद आप क्वेश्चन को करें। तो हम इतना ही रखें, अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए।